आप सभी को जय मसीह की आत्मिक मनन में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के आराधना स्तुति करें, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। जिस प्रकार से भजन में लिखा है कि आओ हे सब जाति जाति के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आइए हम सब मिलकर हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। जिस प्रकार से भजन लिखने वाला कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ भी मुझ में है उसे किसी उपकार को न भूलना। आज के सुबह आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर ने जो कुछ भी उपकारों को आपके जीवन में, आपके परिवार में किया है, आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर के नाम को महिमा करें। आइए अपने सरों को झुकाए और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आप सामर्थ्य परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, हमारे हृदय को तैयार कर, हमारे मन को तैयार कर। परमेश्वर हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर, ताकि हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करने वाले बन सके। प्रभु जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु हर एक को आशीष दे। प्रभु हर एक हृदय से बोल और बातचीत कर। प्रभु आज की आराधना सबके लिए परमेश्वर एक आशीष, एक छुटकारा, एक चंगाईमय होने पाए। परमेश्वर धन्यवाद करते, शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। सारी आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। सारी आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगे स्वर्ग के आशीष है, पाओ तुम से अधिक। खटखटाओ खोलेगे स्वर्ग के आशीष है, पाओ तुम से अधिक। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा पाएंगे छुटकारा। आमीन। यीशु के नाम में हमेशा छुटकारा। फिर शुरू से करेंगे आराधना में छुटकारा। आराधना
आराधना में ही छुटकारा है, आराधना में ही जंगाई है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा। मांगोगे तो मिलेगा, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। एक बार मांगोगे, किसी के नाम में मांग सकता है कुछ भी, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग की आशीषें, खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अधिक। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा हमेशा छुटकारा पाए, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा बीमारों से छुटकारा पाए। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना विश्वास से प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यह समय सूचनाओं का है, कृपया सूचना ध्यानपूर्वक सुने। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकड़ा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलके ग्रेस चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। मैं अखिल, मैं अनुपमा जॉय, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है और हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर शामिल हो।
हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारणवश कलेश भवन नहीं आ पाते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं और प्रभु के वचन का आनंद उठा सकते हैं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन में शुक्रवार की आराधना सभा होती है। आप ज़रूर इसमें जुड़े। अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे YouTube और Facebook के माध्यम से। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना दल मिलकर आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप भेज सकते हैं और आप अपने पासवान से भी साझा कर सकते हैं। आने वाले 10 और 11 अक्टूबर को मुख्य कलीसिया भवन सेक्टर 21C में आराधना सभा होने जा रही है, जिसका समय है सुबह 10 बजे और शाम को 6:30 बजे। और इस आराधना सभा में एक परमेश्वर के आराधक और मुख्य वक्ता होंगे जो हमें परमेश्वर की आराधना में और उसके वचनों में उत्साहित करेंगे। और ध्यान दें, आने वाले 12 अक्टूबर को ग्रेस चर्च की 29वीं वर्षगांठ को मनाया जा रहा है, जिसका समय है हिंदी सभा सुबह 8:30 बजे, अंग्रेजी की सभा सुबह 11 बजे होगी। और उस दिन हम सब मिलकर प्रभु की विश्वास योग्यता को स्मरण करेंगे। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप सभी इन आराधना सभा में जुड़ें ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाएं। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। ये समय है परमेश्वर को भेंट और दशमांश देने का। आइए, परमेश्वर का वचन में जिस प्रकार से कहता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। तो आइए इस समय परमेश्वर को भंडार के लिए, परमेश्वर के भंडार में हम ज्यादा बोए ताकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आशीष को देने पाए। आइए हम जब परमेश्वर को भेंट और दशमांश को देते हैं, अपने हृदय को खोले, अपने मन को खोले और हर्ष के साथ, आनंद के साथ उस परमेश्वर को भेंट और दशमांश दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा करते हैं प्रभु। जिस प्रकार से प्रभु तेरे लोग परमेश्वर आपके भंडार के लिए प्रभु जो भेंट और दशमांश देते हैं प्रभु, आप उन्हें और उनके परिवार में, उनके कार्य में बहुत ऐसे आशीष दे। प्यारे प्रभु जी, जो लोग नहीं दे पाते हैं आप उन्हें आशीष दे प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता तेरे सेवकाई के लिए वो बेहतरीन देने के लिए प्रभु आप सहायता मदद कर। धन्यवाद करते जो कुछ भेंट और दशमांश दिया है आपके सेवकाई में वो बहुत शायद से इस्तेमाल होने पाए प्रभु, तू ब्लेस कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। यह समय है परमेश्वर के वचनों को सुनने का। मेरे साथ निकाले भजन संहिता की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 1 से लेकर हम पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, ये भजनकार अपने जीवन की उन बातों को लिख रहा है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। आइए हम सब मिलकर पढ़ते हैं इस वचन को। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है, आपने पढ़ा होगा अपने घरों में रहते हुए, भजनकार इस बात को अच्छे से लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। अंडरलाइन कीजिएगा, किसी, कहीं भी इस तरह से नहीं लिखा है कि घटी ना होगी, लिखा है किसी भी बात की घटी ना होगी। अगर हमारा परमेश्वर यहोवा यिरे है जो हमारे साथ है, हमारा चरवाहा, तो हमें किसी बात की घटी ना होगी, किसी भी चीज से हम निराश ना होंगे, हताश ना होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और हमारा चरवाहा है। प्रभु का वचन कहता है, मुझे किसी भी बात की घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है, जहां सुखदायी झरने के पास लेकर चलता है। हरी हरी चराई, एक चरवाहा अपने भेड़ों को कहीं पर चट्टान पर लेकर नहीं जाता कि वो वहां खाए, बल्कि वो ऐसे स्थान पर लेकर जाता है जहां हरी हरी घासें दिखने पाए,
जहां खाकर उनके लोग, जहां उसके भेड़ लोग आनंद को महसूस करने पाए। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा ही है, एक अच्छा चरवाहा है, एक अच्छा परमेश्वर है जो हमें ऐसे स्थान पर लेकर जाता है। बाइबल बताती है, वह मेरे जी में जी ले आता है। जी में जी मतलब मुझे नई ताकत से भरता है, मुझे नई ताजगी देता है, मुझे नया जोश देता है, वो मेरे अंदर नई ताजगी को भरता है, मुझे वो जल पिलाता है जो जरूरत है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को जानता है, हमारे मांगने से पहले हमें देना जानता है, क्योंकि यहोवा यिरे हमारी पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। धर्म के मार्गों में हमारी अगुवाई करता है। धर्म के मार्ग मतलब वो अपने मार्गों में हमारी अगुवाई करता है, इसलिए ताकि उसकी नाम की महिमा होने पाए, इसलिए ताकि उसके नाम को लोग जानने पाए। जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, वो हमारे सीधे मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, किसी भी बात से हम निराश ना हो, किसी भी बात से हम हताश ना हो, बल्कि हम इस बात को जाने, यहोवा हमारा चरवाहा है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। यहोवा हमारा चरवाहा है जो हमारे साथ रहता है। परमेश्वर हमारी ओर नहीं बल्कि हमारा है। मेरे प्रियो, इस बात को समझे कि वो अगर हमारा है तो किसी भी बात की हमें कमी नहीं हो सकती, किसी भी बात की हमें घटी नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद इस बात को लिखता है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे जी में जी ले आता, मुझे सुखदायी जल के झरने के पास लेके चलता है, धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी किसी हानि से ना डरूंगा, प्रभु का वचन कहता है। दाऊद कहता है, मैं अगर अंधकार से होकर जाऊंगा तब भी हानि से ना डरूंगा। किसी भी हानि से आप ना डरे, किसी भी हानि से आप निराश ना हो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं चाहे अंधकार से होकर चलूं तब भी हानि से ना डरूंगा। यदि मेरा हाथ और आपका हाथ परमेश्वर ने पकड़ा है तो किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक चरवाहा, अच्छा चरवाहा वो होता है जो अपनी भेड़ों को उस परिस्थिति में नहीं छोड़ता, बल्कि उस वहां से लेकर आकर अपने स्थान पर खड़ा करता है, उन्हें उस स्थान पर रखता है जहां रहना चाहिए। हमारा वही चरवाहा है जो हमारी अगुवाई करता है। हमारा परमेश्वर उस अंधकार में हमें छोड़ नहीं देता, हमें उस अंधकार से लेकर आता है और हमें ज्योति में रखता है। किसी ने कहा, अंधकार के बाद ज्योति भी आती है ना? इस बात को हम सकें, हमारे जीवन में चाहे कितना भी अंधकार हो, परमेश्वर हमारे साथ है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रभु का वचन कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरे प्रियो, आपके विरोधियों के सामने परमेश्वर आपको सम्मान के द्वारा खड़ा करेगा। आपके विरोधियों के सामने परमेश्वर आपको सम्मान देगा। और लिखा है, तूने मेरे सिर पर तेल उंडला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मुझे आशीषित करेगा। नई ताजगी, नई आशीष, नया आशीर्वाद। पुराने जमाने में जब देखा जाएगा तेल उमड़ना, इसका मतलब अभिषेक किया जाना। आज परमेश्वर आपके ऊपर अपने तेल को उमड़ेगा, वो आशीष देगा, नई ताजगी देगा, नई आशीष देगा। और उतने में नहीं, बाइबल बताती है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, आशीष बढ़ती जाएगी, बाहर निकलेगी। आप एक गिलास में जब पानी डालेंगे, उस गिलास का पानी बाहर ही आएगा, अंदर नहीं जाएगा, रह नहीं जाएगा। उसी तरह से परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की आशीष जब आपके ऊपर गिरेंगी, वो बाहर निकलती जाएंगी। और मैं और आप हर समय परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करेंगे, उसके घर में रहेंगे। ये उसका प्रतिज्ञा है, ये उसकी आज्ञा है कि हम उसके घर में रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। दाऊद इस बात को इसलिए लिख रहा है क्योंकि दाऊद अपने हृदय से जानता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। इस बात को इसलिए दाऊद जानता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता परमेश्वर से मिलेगी। मेरे प्रियो, किसी भी बात की चिंता ना करें, किसी भी बात से निराश ना हो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किस बात की घटी ना होगी, किसी भी बात की घटी ना होगी। एवरीथिंग गॉड विल प्रोवाइड। मेरे प्रियो, इस वचन को आपने बहुत बार सुना होगा, मनन किया होगा, आपने पढ़ा भी होगा। और याद रखना, इस बात को फिर से हम एक बार अपने हृदय को चिताए कि परमेश्वर हमारा प्रोवाइडर है, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा यिरे है जो हमारे साथ है, हमारा अच्छा चरवाहा है जो हमारी अगुवाई करता है, हमारे उन लालसाओं को पूरा करता है जो हमने अपने जीवन में नहीं देखी, हमारे जी में जी लेके आता है, हमें आशीष भरता है ताकि हमारा कटोरा उमड़ता रहे,
और लोग आशीषित होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। ऐ खुदावन आसमानी बाप, प्रभु तेरी हजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। पवित्र परमेश्वर होने दीजिए प्रभु। हम ये विश्वास करते हैं कि तेरा वचन कहता है तू हमारा चरवाहा है जो हमारी अगुवाई करता है। प्रभु यदि कोई मुझे देख रहा है, यदि इस बात से लेकर परेशान है या चिंतित है कि हमारे जीवन में कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, मेरी प्रार्थना है तेरे वचन के अनुसार तू उनकी हाथों को पकड़कर चल परमेश्वर। तेरा वचन कहता है चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। डर ना पाए परमेश्वर, किसी भी बात से निराश ना होने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रभु मेरे प्रियो परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है। खुदावन होने दे आप सहायता करना, यीशु के नाम से हर एक आशीष से तेरे लोगों के लिए हो जाए परमेश्वर। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते, सबने कहा आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे एक नए विचार के साथ।